क्या आप जानते हैं कि एक सोलर चार्ज कंट्रोलर क्या होता है और कौन सा सोलर चार्ज कंट्रोलर आपके लिए सबसे फायदेमंद होगा? सोलर चार्ज कंट्रोलर से ही आप अपने ऑफ ग्रिड सिस्टम में इंस्टॉल्ड बैटरी बैंक को सोलर से चार्ज कर सकते हैं और फ्री सोलर पावर का भरपूर उपयोग कर सकते हैं। सोलर चार्ज कंट्रोलर्स दो टाइप्स के होते हैं, MPPT यानी कि मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग सोलर चार्ज कंट्रोलर और PWM यानी कि पल्स विद मॉड्यूलेशन सोलर चार्ज कंट्रोलर। इस वीडियो में हम MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर और PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर में क्या फर्क होता है ये जानेंगे। PWM यानी कि पल्स विद मॉड्यूलेशन सोलर चार्ज कंट्रोलर जो सोलर पैनल से जितनी भी पावर जनरेट हो रही है उसी पावर को यूटिलाइज करके आपके बैटरीज को चार्ज करता है। वहीं MPPT यानी कि मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग सोलर चार्ज कंट्रोलर सोलर पैनल से मैक्सिमम पावर एक्सट्रैक्ट करता है और एफिशिएंटली आपके बैटरीज को चार्ज करता है। आमतौर पे PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर की एफिशिएंसी करीब 70% होती है, यानी कि ये सोलर चार्ज कंट्रोलर 100 वॉट सोलर पैनल से करीब 70 वॉट पावर ही बैटरी चार्जिंग के लिए यूटिलाइज कर पाता है और बाकी 30 वॉट पावर वेस्ट हो जाती है। वहीं एक MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर की एफिशिएंसी 96% होती है, यानी कि MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर 100 वॉट सोलर पैनल से करीब 96 वॉट पावर बैटरी चार्जिंग के लिए यूटिलाइज करता है और PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर के मुकाबले 26 वॉट एक्स्ट्रा पावर जनरेट करता है, जिससे आपके सोलर चार्ज कंट्रोलर से कनेक्टेड बैटरीज जल्दी और एफिशिएंटली चार्ज होंगे। इतना ही नहीं, MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर के इनोवेटिव टेक्नोलॉजी से आपके पैसों की भी बचत हो सकती है। लेकिन कैसे? मान लीजिए आपने एक 100 वॉट 12 वोल्ट सोलर पैनल से PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर को कनेक्ट किया है, जो कि एक 12 वोल्ट 150Ah बैटरी को सोलर से चार्ज करेगा। अब हम समझते हैं कि PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर 100 वॉट पैनल से कितनी पावर यूटिलाइज करके आपके बैटरीज को चार्ज करेगा। इसे पता करने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला है, P = V × I। एक 12 वोल्ट सोलर पैनल की मैक्सिमम वोल्टेज 17 वोल्ट होती है। अब इस फॉर्मूला के अनुसार P = 100 वॉट, V = 17 वोल्ट और करंट = 5.8 एम्पियर। अब हम बैटरी में PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर से फीड होने वाले पावर को समझते हैं। इस फॉर्मूला में अब हम V की वैल्यू 12 वोल्ट रखेंगे, क्योंकि बैटरी वोल्टेज 12 वोल्ट है, और I की वैल्यू 5.8 एम्पियर रखेंगे, तो फॉर्मूला से P = 70.5 वॉट। इस तरह हम देख सकते हैं कि एक PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर 100 वॉट सोलर पैनल से सिर्फ 70 वॉट ही यूटिलाइज करके आपके बैटरीज को चार्ज करता है और 30 वॉट पावर वेस्ट हो जाता है। अब हम समझते हैं कि एक MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर को एक 100 वॉट सोलर पैनल से कनेक्ट करेंगे तो क्या फायदा होगा। यहाँ MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर 100 वॉट सोलर पैनल से जनरेट होने वाले 5.8 एम्पियर को 30% बूस्ट करता है और बैटरी को 8 एम्पियर से चार्ज करता है। अब फॉर्मूला में हम I की वैल्यू 8 एम्पियर रखेंगे और V की वैल्यू 12 वोल्ट रखेंगे, क्योंकि बैटरी 12 वोल्ट की है, जिससे कि MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर बैटरीज को 12 × 8 = 96 वॉट पावर से चार्ज करेगा। अब मान लीजिए आप अपने घर में 5 किलोवाट लोड रन करना चाहते हैं, जिसके लिए आपको 5 किलोवाट सोलर पावर की जरूरत है। अब अगर आप PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर यूज कर रहे हैं तो आपको मजबूरन 7 किलोवाट सोलर पैनल्स इंस्टॉल करने होंगे, क्योंकि PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर की एफिशिएंसी 70% है। इसलिए 7 किलोवाट सोलर पैनल से आपको लगभग 5 किलोवाट तक का पावर मिलेगा। वहीं MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर इंस्टॉल करके आप 5 किलोवाट सोलर पैनल से ही अपने लोड को एफिशिएंटली रन कर सकते हैं और आप PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर के मुकाबले 2 किलोवाट सोलर पैनल्स की सीधी तौर पर बचत कर सकते हैं, यानी कि आप MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर इस्तेमाल करके पूरे 1 लाख रुपए सेव कर सकते हैं। तो हुआ ना आपको फायदा। अभी तक तो आप ये समझ गए होंगे कि MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाना ही आपके लिए सबसे फायदेमंद रहेगा। अब इसके अलावा MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर के काफी सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर के साथ अब आप डायरेक्टली DC लोड कनेक्ट कर सकते हैं और सोलर पावर को DC लोड रन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर क्लाउडी वेदर में भी सोलर पैनल से मैक्सिमम पावर एक्सट्रैक्ट करता है और बैटरीज को एफिशिएंटली चार्ज करता है। इस तरह MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर को इंस्टॉल करके आप सोलर पावर का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं और बैटरी चार्जिंग के लिए ग्रिड सप्लाई की यूटिलाइजेशन को काफी कम कर सकते हैं।